नमस्कार, मैं विवेक विराट मुद्गल ज्योतिषाचार्य अपने YouTube चैनल जगदम्बा ज्योतिष में आप सबका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो मैं लेके आया हूं मंगल का मीन राशि में प्रवेश। उसका क्या प्रभाव रहेगा कालपुरुष की कुंडली में और पूरी दुनिया में। व्यक्तिगत रूप से तो सभी चर्चा करते हैं, परंतु दुनिया पर क्या प्रभाव रहने वाला है, इससे क्या प्राकृतिक आपदा आ सकती है या किस प्रकार की प्रसन्नता आ सकती है, क्या मंगल कर सकते हैं मंगल या कोई बड़ी विशेष हानि होने का योग है, इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे। परंतु उससे पहले उन सब लोगों के प्रश्नों का मैं उत्तर दूंगा जो कमेंट्स बॉक्स में जाके कुछ भी तर्क या कुतर्क लिखते हैं। अगर वो लोग मेरी वीडियो में किसी भी प्रकार की कमी को देखते हैं तो उन सब से कहना है तो पहले उस वीडियो को पूरा देखें और उसको समझें। समझने के बाद ही कुछ तर्क या कुतर्क करें। अधिकतर लोग कुतर्क करते हैं। जैसे बहुत सारे लोगों का व्हाट्सएप आया कि गुरुजी मेरी व्यक्तिगत समस्या है, मेरी व्यक्तिगत समस्या है। तो व्यक्तिगत समस्या के लिए हम लोग कहीं ना कहीं उसमें पैसे की इन्वॉल्वमेंट रहती है, क्योंकि ज्योतिष मेरा कार्य है, मेरा कर्म है, इसी से मेरी घरगृहस्थी चलती है। तो अगर मैं उससे पैसे नहीं लूँगा तो मैं अपनी घर और गृहस्थी को कैसे चला पाऊँगा। आप भी जब अपना कोई कार्य करते हैं, नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, उस सब में निश्चित रूप से पैसा लेते होंगे, या मुझे आपके कार्य की आवश्यकता पड़ेगी तो आप मुझसे ज़रूर पैसा लेंगे। बिना पैसे के तो मेरा कार्य करेंगे नहीं। मैं कोई संत महात्मा या महामंडलेश्वर तो हूँ नहीं, साधु तो हूँ नहीं, सन्यासी तो हूँ नहीं, मैं गृहस्थी आदमी हूँ। इसलिए ज्योतिष मेरा कार्य है और मैं उसके पैसे लेता हूँ। और दूसरी बात, लोगों ने कहा गुरुजी आपने कहा था 6 जून के बाद कोरोना बीमारी कम होनी प्रारंभ हो जाएगी। निश्चित रूप से मैंने कहा था कि 6 जून से राहु अपनी स्थिर अवस्था में जा रहे हैं, उससे स्थिरता बढ़ेगी। किसमें? बीमारी में, क्योंकि ये जो बीमारी है वो राहु के कारण ही है। परंतु लोगों का कहना है गुरुजी 6 जून तो आ गया, अब तो 8 जून भी आ गई, परंतु केस तो रोज बढ़ रहे हैं। तो उन सब से मेरा ये कहना है, क्या 5 जून या 6 जून या 7 जून 2 या 3 दिन में ही कोरोना हो जाता है? जबकि डॉक्टरों का कहना है कि 6 दिन कम से कम लगते हैं कोरोना उत्पन्न होने में, बॉडी के अंदर अगर किसी को ये इन्फेक्शन हो जाए, और 14 दिन लगते हैं उसके लक्षण बाहर आने में। इसलिए 14 दिन का क्वारंटाइन किया जाता है। तो जितने भी अभी केस आ रहे हैं और वो बढ़ रहे हैं, वो सब 6 जून से पहले के हैं, यानी कि 10, 15, 20 दिन पहले के हैं। उनको ये बीमारी उत्पन्न हुई और बीमारी इतनी तेजी से बढ़ी क्या वो निकल के बाहर आ रही है। तो आप सबसे मेरा आग्रह है, थोड़ा समझने का प्रयत्न करें और आने वाले समय का इंतजार करें। अब बात करते हैं उस चर्चा की जिसके लिए ये वीडियो तैयार किया गया है, मंगल का मीन राशि में प्रवेश। मंगल मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं 18 जून 2020 को और 8:45 रात्रि में। उस समय धनु लगन का उदय है, यानी कि धनु लगन विद्यमान है, और मंगल चतुर्थ स्थान में मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। मीन राशि एक जल तत्व राशि ज्योतिष में कही गई है, और मंगल अग्नि कारक हैं, पृथ्वी कारक हैं, और वो जल तत्व राशि में प्रवेश कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जो शनि महाराज हैं वो मकर राशि में बैठे हैं, जो कि पृथ्वी तत्व राशि है, और अपनी वक्र दृष्टि से मंगल को देख रहे हैं। मंगल को तीसरी दृष्टि से देख रहे हैं, और मंगल को जब तीसरी दृष्टि से देख रहे हैं तो शनि कारक किसके हैं? शनि कारक है केमिकल के, गैस के, और पेट्रोल आदि जितनी भी ये सब चीज़ें हैं, डीजल वगैरह, उन सब के कारक है शनि, और मंगल है अग्नि कारक। इसके साथ साथ जो शनि है वो वायु तत्व प्रधान है, यानी कि वायु मतलब हवा, उसका प्रेशर है शनि के पास। और अग्नि के अंदर
अगर केमिकल डाला जाए तो वो अग्नि भड़कती है, उत्तेजित होती है। मंगल तो खुद ही उत्तेजना वाले प्लेनेट है, साहसी प्लेनेट है, अग्नि के कारक है, और वो जल तत्व राशि में बैठ गए, यानी कि जल में जाके बैठ गए हैं। कौन? अग्नि। तो उसका क्या अर्थ हुआ कि जब शनि की दृष्टि मंगल के ऊपर होगी तो निश्चित रूप से जल तत्व राशि में बैठ के अग्नि, वायु और जल का जब मिलन होगा, उस मिलन से बहुत तेज हवाएं समुद्र में उत्पन्न हो सकती हैं, जमीन के अंदर, समुद्र के अंदर उत्पन्न हो सकती हैं, जिससे एक बहुत बड़ा विस्फोट, क्योंकि मंगल विस्फोट के कारक हैं, विध्वंस के कारक हैं, तो एक बहुत बड़ा विस्फोट हो सकता है। यानी कि कोई ज्वालामुखी फट सकता है, और उस ज्वालामुखी फटने के कारण से अनेक जीव जंतु पानी में जो रहते हैं उनको नुकसान हो सकता है, क्योंकि मीन राशि है, मीन जल तत्व राशि है, तो जल में रहने वाले जितने भी जीव तत्व हैं उन सबको हानि होने का योग है। और इसके साथ साथ कोई विशेष भूकंप आने का योग है, क्योंकि मंगल अग्नि कारक है, पृथ्वी कारक है, शनि पृथ्वी कारक राशि में विद्यमान है, तो पृथ्वी पे कोई बहुत तेज भूकंप आने का भी योग बनता है। शनि की मंगल के ऊपर दृष्टि होने से कोई बहुत बड़ी दुर्घटना घटने का योग बनता है, यानी कि कोई प्राकृतिक आपदा, कोई भूचाल, कोई भयंकर बवंडर जिसे हम बोलते हैं, उस प्रकार का जल के अंदर और पृथ्वी पे आने का योग बनता है, क्योंकि ये सब उसी चीज को दर्शाते हैं। और दूसरी बात एक और मैं बताना चाहूंगा कि जितने भी ये ग्रह हैं वो अधिकतर सूर्य के नक्षत्र में बैठे हैं। तो सूर्य भी आग का गोला है, अग्नि कारक है, शक्ति के प्लेनेट हैं, तो किसी राजतुल्य पुरुष के ऊपर, ये राजतुल्य जो मानव है उसके ऊपर कोई विशेष घटना घट सकती है, राजा को कोई विशेष कष्ट हो सकता है। इसके साथ साथ कोई सेलिब्रिटी लेडीज या सेलिब्रिटी हीरोइन के साथ कोई बड़ी विशेष दुर्घटना घटने का भी योग बनता है। और आर्टिस्ट लोगों के ऊपर भी किसी प्रकार की विपदा आने का योग है, क्योंकि राहु और सूर्य का मिलन मिथुन राशि में। ये सब घटनाएं 18 जून या 18 जून के बाद की हैं। 18 जून को मंगल मीन राशि में प्रवेश करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया, रात के 8:45 पे। तो ये सब घटनाएं उसके आसपास हैं, थोड़ा पहले और नहीं तो उसके बाद की घटनाएं हैं। और मंगल एक राशि में 45 दिन तक रहते हैं। तो अगले 45 दिन 18 जून से, क्योंकि उसी बीच में ग्रहण भी आएगा 21 जून को, तो उस ग्रहण के योग से, उस ग्रहण दोष से इस प्रकार की विपदा आने का अधिक योग है। और समुद्र में, मैं बार बार एक बात कह रहा हूं कि समुद्र में उत्पन्न होने वाली वायुमंडल, वो विशेष प्रकार का वेग, तूफान, कहीं ना कहीं ज्वालामुखी को दर्शाता है, फटने का, भूकंप आ सकता है। और खाड़ी के देशों में जितने भी, यानी कि मुस्लिम राष्ट्र देश हैं, खाड़ी के जितने भी देश हैं, उसमें युद्ध जैसे वातावरण बनने का योग है, या युद्ध होने की स्थिति उत्पन्न होने का योग है, कोई बहुत बड़ा अग्निकांड होने का योग है। इसके साथ साथ कोई विस्फोट और आतंकवादी घटनाएं घटने का भी योग है, क्योंकि मंगल कहीं ना कहीं विस्फोट के कारक है, मंगल अग्नि के कारक है, मंगल भट्टी है अपने आप में। और भट्टी में जब तेल, केमिकल, मिट्टी का तेल, पेट्रोल डाल दिया जाए, गैस डाल दी जाए, तो वो भड़कती है, धधकती है, और बहुत वेग से धधकती है। तो आप सबसे ये जितनी भी मैं गणना आप सबके सामने लेके आता हूं, ये मेरे मन की गणना नहीं है, ये ज्योतिष शास्त्र की गणना है। ना मैं इस बातों को लेके ये चैलेंज करता हूं कि मैं कोई बहुत बड़ा ज्योतिष हूं, मैं कोई बहुत बड़ा ज्योतिषी नहीं हूं। मैं सिर्फ इस गणना के बारे में आप लोगों को सिर्फ इसलिए बताता हूं कि जो लोग ज्योतिष को नहीं मानते, नहीं मानना चाहते, या उसके ऊपर कुठाराघात करते हैं, यानी कि उसको पाखंड बोलते हैं, तो उन सबको ये कहने का प्रयत्न है कि अगर ज्योतिष को समझा जाए तो आने वाली घटनाओं के बारे में जाना जा सकता है।
इसी प्रकार मैं अपनी अगली वीडियो के साथ आपके सामने फिर एक बार आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।